फजलुर रहमान ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है ये जो ताहयात इस्तिस्ना इसके मामले के ऊपर। फजलुर रहमान साहब ने कहा जी कि क्या हमारे हुक्मरान जो हैं वो खुलफाए राशिदीन से भी बुलंद हो गए, कि हमारे खुलफाए राशिदीन खुद को पेश करते थे एहतसाब के लिए अदालत के सामने, वो अपने आप को पेश करते थे काजी के सामने कि ठीक है कोई चीज़ होती है तो हम जवाब दें, लेकिन क्या हमारे आज के हुक्मरान उनसे भी ज़्यादा बुलंद हो गए हैं? फिर फजलुर रहमान साहब ने भी ये करार दे दिया कि ये गैर इस्लामी है, गैर शरई है। ये जो आपने अभी इस्तिस्ना ले लिया है ताहयात, इसकी इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। और साथ उन्होंने एक मशवरा भी दिया, उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान और अफवाज के जो सरबराहान हैं, फौजी सरबराहान और सदर पाकिस्तान, ये जो ताहयात इस्तिस्ना वाला मामला है इसको खुद ही, इस्तिस्ना को और मुराद को जो ताहयात उनको मिल रही हैं इसको खुद ही मुस्तरद कर दें और खुद ही कह दें कि हमें ये नहीं चाहिए। वैसे इज्जत भी इसी चीज़ में है कि ये खुद से कह दें कि हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। नाज़रीन, एक और ख़बर है, ये खबर जब मुझे पहले मिली ना तो मैं हैरान हो गया। मुझे मेरे सोर्स ने फ़ोन करके बताया जनाब कि खबर ये है, तो मुझे लगा कि नहीं ये मुमकिन नहीं है, ये IMF इसके ऊपर मानेगा नहीं। लेकिन अब मज़ीद ज़राए भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। शहबाज राणा साहब ने भी इसका तस्करा किया, यहाँ पे एक और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने भी इसके बारे में बात की। ये जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं सनाउल्लाह खान साहब डॉन में है, इन्होंने भी वही बात कर दी और अब खबर जो है उसकी तस्दीक हो रही है। खबर बड़ी खौफनाक है। वो ये कहते हैं कि IMF की जो रिपोर्ट छपी है ना, ये रिपोर्ट 186 सफ़ात की छपी है, लेकिन ये 186 सफ़ात की रिपोर्ट नहीं थी। ये रिपोर्ट लगभग कोई 225 सफ़ात के करीब थी, यानी इसमें इतने ज़्यादा डाटा मौजूद था, 220-225 के करीब इतने सफ़ात इसके थे। अभी एग्जैक्टली ये नहीं पता कि इसके टोटल सफ़े पहले कितने थे, लेकिन इसमें से बहुत सारे सफ़ात निकलवा दिए गए इस रिपोर्ट में से। उन सफ़ात में क्या था, ये एक बड़ा सवाल है। सोर्सेज ये बताते हैं कि पाकिस्तान के कुछ इंतहाई हसास मामलात हैं, उन पर भी IMF ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी इस रिपोर्ट के अंदर, और हुकूमत ने यह दरख्वास्त की IMF के साथ मिलकर मुबैना तौर पे कि जनाब ये सफ़ात बीच में से निकाल दिए जाए। तो वो सफ़ात बीच में से निकाल दिए गए, म्यूचुअली इसको एग्री किया गया और उसके बाद ये रिपोर्ट शाया कर दी गई है। उन सफ़ात में भी बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं। वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के हवाले से, पाकिस्तान के कुछ हसास इदारों के मामलात के हवाले से कुछ सफ़ात उसके अंदर शामिल थे कि यहाँ पे भी बहुत गड़बड़ है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और इस बजट के अंदर भी प्रॉब्लम है। मिलिट्री बजट की भी बात हो रही है और दीगर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो फौज के कारोबारों से रिलेटेड थी, यानी फौज जो कारोबार करती है उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें भी IMF की रिपोर्ट के अंदर शामिल थी कि जनाब ये जो फौज कारोबार कर रही है इसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और यहाँ पे कोई मुकाबले की फ़िज़ा नहीं बन पा रही। अब ये चीज़ें उसमें से निकलवाई गई हैं। जब वो चीज़ें उसमें से निकल गई तो फिर रिपोर्ट एग्री करके पब्लिक कर दी गई। तो 186 सफ़ात की रिपोर्ट आ गई है। बाकी जो सफ़ात हैं आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो सफ़ात भी पब्लिक के सामने आ जाएंगे। नाज़रीन, सुहेल वड़ाइच साहब ने एक बात की है, इनसे मैं इस बात से ना इत्तफाक करता हूँ सुहेल वड़ाइच साहब से। उन्होंने कहा जी हुकूमती जमातों के पास एस्टेब्लिशमेंट की हर बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ इमरान खान खड़ा है जो इन्हें कोई स्पेस देने को तैयार नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब स्पेस नहीं देना चाहते, इस बारे में ना मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सुहेल वड़ाइच साहब खुद भी गवाह हैं, वो उस मुलाकात में शामिल थे, मैं भी वहीं पे था। इमरान खान साहब ने 4 चीज़ों पे हुकूमत को स्पेस देने का 2022 में ही कह दिया था और उन्होंने कहा था जब भी आप इन 4 चीज़ों पे बैठेंगे मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा और इन 4 चीज़ों के ऊपर मेरा कंसेंसस हो जाएगा आपके साथ, मैं इनके ऊपर हर किस्म का ताउन करने को तैयार हूं। वो 4 चीज़ें कौन सी थी जो इमरान खान साहब ने उस वक्त कही थी? नंबर 1, फौज का सारे मिलकर सियासत में किरदार खत्म कर देते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब भी थे, 2-3 और जर्नलिस्ट भी थे सीनियर, शायद मुजीबुर रहमान शामी साहब भी थे उसमें। तो उन्होंने कहा जी नंबर 1, फौज का सियासत में किरदार खत्म करना है तो मैं साथ बैठने के लिए तैयार हूं। नंबर 2, इमरान खान ने कहा था कि इलेक्शन करवाने का एक ऐसा न्यूट्रल सिस्टम कायम किया जाए जिसके बाद कभी भी इलेक्शन मुतनाज़े ना हो, इसके लिए भी मैं साथ बैठने के लिए तैयार हूं। नंबर 3, मईशत के ऊपर एक रोड मैप तैयार कर ले, फिर उसके ऊपर आइंदा कोई सियासत नहीं करेगा, इसके लिए भी मैं साथ बैठने के लिए तैयार हूं। नंबर 4, एहतसाब के लिए भी एक तरीकाकार बनाया जाए, साफ और शफाफ। तो इमरान खान साहब ने कहा था इन 4 चीज़ों के लिए
मैं किसी भी सियासी जमात के साथ या सारी सियासी जमातों के इकट्ठ के साथ बैठने के लिए तैयार हूं। इन पे आप किसी नतीजे पे पहुंच जाएं, पाकिस्तान आगे निकल जाएगा। तो ये स्पेस तो इमरान खान साहब ने सुहेल बड़ाई साहब आपकी मौजूदगी में इन सियासी जमातों को दी हुई थी, लेकिन अब बहुत टाइम गुजर गया, बड़ा जुल्म हो गया इमरान खान पे। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर बैठ के कोई ना कोई नतीजा निकाला जा सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। 7.14% मजीद गैस की कीमतों में इजाफा हुआ। पैसों में, रुपयों में नहीं हो रहा, परसेंटेज में हो रहा है। अब ये जब आप गैस खरीदेंगे तो आपको पता चलेगा कितना इजाफा है। ये MBBTU इस तरह को इसकी वो है, एक टर्मिनोलॉजी होती है, मेरे अभी ज़हन में नहीं है, लेकिन इसमें जो फ़ी यूनिट कीमत बढ़ी है वो लगभग 70-75 रुपये से लेकर कोई 125 रुपये तक मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग तरीके से बढ़ी है, या मुख्तलिफ कंपनीज़ की अलग अलग तरीके से बढ़ी है। तो ये इतनी कीमत गैस की एक मरतबा फिर बढ़ा दी गई है। तो ये नाज़रीन इनका तरीक़ाकार है, लगातार कीमतें बढ़ाई जाओ, आवाम की कमर तोड़ी जाओ और पैसा इकट्ठा करके किसी ना किसी तरह मुल्क का पहिया घसीटो, मुल्क को किसी भी तरह करके, क्योंकि अवाम काम करने को तो तैयार नहीं है। लोग पाकिस्तान छोड़कर बाहर भागना चाहते हैं, एयरपोर्टों पे इन्होंने पहरे लगा दिए और बाहर से कोई पैसा लेकर पाकिस्तान में आना नहीं चाहता। नाज़रीन, एक और अफसोसनाक खबर है, उसकी अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। ये हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी साहिबा का मामला है, एक मुतनाज़ ट्वीट का मामला है। अदालत के अंदर इसको रगड़ा दिया जा रहा है। अब जो एक स्टेट कौंसल शकील जट साहब को लाया गया मैदान में, उन्होंने बड़ा अजीब इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा जी मुझे 4 बजे पता चला कि कोई फाइल ही नहीं है, फिर मुझे 15 सवालात दे दिए गए। मुझे ये भी नहीं पता कि ये सवालात किसने दिए हैं, यानी कौन लिख लिख के सवालात दे रहा है। बस मुझे कहा गया आपने कल ये सवालात कर लेने हैं। फिर उन्होंने कहा जी मैं तो फेयर ट्रायल के हक में हूँ, ये डिक्टेट किए गए सवालात मैं नहीं करता, मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता। फेयर ट्रायल सबका हक है, अदालत तैयारी के लिए मुझे मुनासिब वक्त दे। और हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी, इनसे प्रॉब्लम यह है कि ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तनकीद करते हैं। ईमान मज़ारी ने यहाँ तक कह दिया समात में कि यहाँ पर जजेस भी गायब हो जाते हैं। हम एजेंसियों की बात कर रहे हैं, उन एजेंसियों की जो अदालती मामलात में मुदाखलत करती हैं। हम जो बातें कर रहे हैं वो हकीकत है, आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। हादी अली चट्ठा ने यह भी कहा। एक कर्नल साहब सबको कंट्रोल कर रहे हैं, ये ईमान मज़ारी साहबा ने कहा। तो नादरीन, इनके साथ दोनों मियाँ बीवी के साथ सख्त ज़्यादती हो रही है, और बात सिर्फ इतनी है कि ये इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो कबायली इलाकों में हो, चाहे वो इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब, सिंध, कहीं पे भी हो। ये हर जगह पे जहाँ पे जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी आवाज़ों को दबाना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपनी जिम्मेदारी समझती है। आज जो स्टेट काउंसिल है वो खुद कह रहा है कि मुझे लिखे लिखाए सवालात दे दिए, किसने लिखे ये भी नहीं पता। अंदाज़ा करें अदालतों को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।